ऐसा नहीं है कि जिनकी सरकारी नौकरी नहीं है उनकी शादी नहीं होती है, उनकी भी शादी होती है और वो भी दहेज लेते हैं और बहुत अच्छा करती है लड़की से ये सब। अरे कोई मुर्गा हलाल हो रहा है, कर डालो उसको यहाँ। अरे बाबू घर वाले भी बहुत खचरा होते हैं। लड़कियां कभी भी ना दो चीजें कभी नहीं करती। अभी फिक्स डिपॉजिट होता है, ससुराल में जमा हो रहा होगा, ये शर्म की बात है। सीधी सी बात बताते हैं, जीवन में आप दहेज लेने के लिए, देखिए हम मना नहीं कर सकते हैं किसी को, आपका व्यक्तिगत जीवन है, लेकिन जब आप दहेज लेते हैं तो आप उसी दिन सम्मान खो देते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और लड़की लोगों से भी कहते हैं, जिस दिन दहेज ज्यादा लीजिएगा ना, किसी बात पे आप सॉफ्टली सुना दीजिएगा कि आप जितना हक जताते हैं, ये दहेज नहीं लिए रहते तो आपको बोलना नहीं पड़ता। तो कौन से हाँ नहीं खोजते हैं सरकारी जॉब वाला, वो सेटल्ड लड़का खोजते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? वो नहीं खोजते हैं। वो कोई भी, आप ही की बहन रहेगी, आप क्या ढूंढेंगे? सेटल्ड लड़का। अमूमन सरकारी जॉब को सेटल्ड माना जाता है। पियक्कड़ खोजिएगा अपनी बहन के लिए? नहीं। दारू वाला खोजिएगा? बेरोजगार खोजिएगा? नहीं। वो सेटल्ड खोजते हैं। ऐसा नहीं है कि जिनकी सरकारी जॉब नहीं है उनको कोई बेटी नहीं देता है। ऐसा नहीं है कि जिनकी सरकारी नौकरी नहीं है उनकी शादी नहीं होती है, उनकी भी शादी होती है और वो भी दहेज लेते हैं। लेते हैं कि नहीं लेते हैं? ये सब चीजें क्यों? गलत बात है। और दहेज लेने और देने में ज्यादा हाथ लड़के की माता पिता का होता है, लड़का का नहीं होता है। लड़का सबको तो लड़कियां निपटा लेती है इसे इमोशनल करके, क्योंकि आजकल बातचीत होने लगा है तो धीरे धीरे इमोशनल करके निपटा लेती है। सब बहुत दिक्कत हो रहा है, डेट बढ़ाना पड़ेगा, 1 साल ये है वो है, सब्सिडी ले लेती है सब यहाँ। अब कह देता है कि ना हम सब जानते हैं। समझ आ गया कि नहीं आ गया? और बहुत अच्छा करती है लड़की से ये सब। अरे कोई मुर्गा हलाल हो रहा है, कर डालो उसको यहाँ पर। धीरे धीरे साइड में कहेंगे, पता है हमको तो आप ही से मन है शादी करने का, लेकिन क्या करेंगे हम लोग? अब पिताजी हैं, घर द्वार नहीं ना बेचेगा कोई, आपके घर वाले दहेज पे अड़े हैं। ऐसा बात है लड़ जाएगा। अरे बाबू घर वाले भी बहुत खचरा होते हैं सर। हमारा एक दोस्त था, उसको हम लोग एकदम तुल गए थे कि दहेज नहीं लेना यार, तुम मत लेना दहेज। उसकी मम्मी कहती है तो अलगे बनई है, ओकरा लेके अलगे रहिए यहाँ पर। हम उसकी मम्मी से लड़ गए, हम कहे कि आप जितना दहेज लीजिएगा ना, हम उसको नहीं पता कि आप कहाँ से बहू ला रहे हैं, हमसे लीजिए उतना पैसा, लेकिन मत लीजिए दहेज उसको। यहाँ पे लड़ गई वहां पर। वो बेचारा मेरा दोस्त कहे क्या कहोगे यार, हमको क्या करना है ना, लेबे करेंगे हम यहाँ पे। बेटवा के पढ़ाई कौन सिखाते? हम कहे कि यही तो ठीक की ना कि बेटवा पढ़ाई आप अच्छा की, लेकिन आपके बाबूजी गलती की है, आपको नहीं पढ़ाए तो हमको करिए, हमारे घरे मत आइए। हम जानते हैं क्या किए हैं? उनके दुआरिये पे एगो जमीन खरीद लिए। भाई उनका है, उनके दुआरिये पे जमीन बिक रहा था। अजंते हैं कौन बेच रहा था? वही बेच रही थी। डायरेक्ट खरीदते तो देती नहीं, एक आदमी से खरीदवा दिए, फिर उससे हम लिखवा लिए। हमारे सामने तो ईगो दिखाइए। हाँ, लाइफ में हम एक रिक्शे वाले से भी इज्जत से भैया चाचा कह के बात करते, लेकिन अगर कोई हमारे रिस्पेक्ट में खराबी करेगा तो राष्ट्रपति भी है तो हम अकड़ जाएंगे। किसी के भी सेल्फ रिस्पेक्ट से हम कोई समझौता कभी गलत नहीं करते हैं। आप लोग स्टूडेंट भी होंगे, एक गलती का एक लिमिट क्रॉस करते होंगे, तभी हम आपको ही बोलते हैं। और बोलने के वक्त में भी एक लिमिट का ध्यान रखते हैं, कभी भी कि भाई इतना एक्सट्रीम ना बोल दे। यहाँ और हमरा से कहती दुआरी पे मत आइए, तोरे दुआर अब हमारा दुआरी है वो। और उनसे बोलते हैं घर जाते हैं तो, कभी भी घर जाएंगे तो कहीं जाए ना जाए वहां जाएंगे और कहेंगे कि आप बोलती कि हमारे दुआरे पे मत आइए। अब आप में इतना ईगो है तो आप दुआर बदल दीजिए। पैसा की क्या कमी है, आप तो दहेज ली ही हैं यहाँ पे। भाई सब चीज है, दोस्त की मम्मी है बात सही है, लेकिन आप गलत हैं तो गलत, चाहे हमारी मम्मी क्यों ना है। यहाँ गलत मतलब गलत। यहाँ पर यहाँ ये सब चीजें नहीं होना चाहिए। आप लोगों से भी कहते हैं, ये सब कुरीतियां हैं समाज। यदि आप दहेज, आपको दहेज अच्छा लगता है और बहन का दहेज खराब लगता है, ये गलत है। लड़कियों में भी ये चीजें होती हैं। भाभी का दहेज पूरे मोहल्ला में दिखाएंगी, आपन जब जाएगा तो माथा पीटेंगी, बहुते लगते, दोनों में गलत है। यहाँ तो चलिए ये सब चीजें गलत है, दहेज वगैरह चीजें नहीं लेनी। आगे बढ़ जाते हैं। बराबर क्या कर रहा है? बराबर सर, दहेज को खत्म करने की जिम्मेदारी अगर कोई ले सकता है तो आप लोग ले सकते, लड़का ले सकते। लड़की के साथ मजबूरी होती। समाज में किसी लड़की का एज हो गया है, ठीक, एक लड़की का एक 26-27 हो जाएगा तो मोहल्ला वाला कहने लगे कि ब्याह का ही नहीं करे। और सलमान खान को कोई नहीं बोल रहा है, 50 सेल गया है। सर आप मत लीजिएगा, तुमको क्या लगता है? मतलब तुमको क्या लगता है? मतलब हम इतना नहीं गिर गए हैं यहाँ पर, किसमें क्यों जी कंपटीशन लेके? मतलब अरे एग्जाम नहीं, ऐसा आप लोग कभी भी सामाजिक चीजों को अच्छे से नहीं समझ पाते। जिस दिन आप दहेज गार्जियन देगा ना, देखिए आप जब आपकी शादी ब्याह लगे तो लगने दीजिएगा। जिस दिन दहेज, जिस दिन शादी ब्याह, आप खुद से कह दीजिएगा
कि लड़की को कह दीजिएगा कि घर को अच्छे से समझे, हम दहेज नहीं लेंगे। आप यकीन मानिएगा, आप बिना मतलब का भी कभी ऑफिस का टेंशन रहेगा, कभी बोल देंगे ना तो बर्दाश्त कर लेगी। लड़कियां कभी भी ना दो चीजें कभी नहीं करती हैं, आप वो बदला जरूर लेंगी, और अगर एहसान लिए हैं तो उस एहसान को निभाएगी भी वो। ये दो चीज आप देखे होंगे कभी पे भी, यहाँ पे बदला जरूर ले लेगी। तो दहेज किसी को सता के पैसा निकलवाएंगे तो आपके घर को घर नहीं हॉस्टले समझेगी। बशर्ते ये है कि एक के बार प्रीपेड हॉस्टल है, महीना महीना ना देके जिंदगी भर का दे दिए यहाँ। ये सब चीजों को समझिए, गलत बात है। आप इतना सक्सेस होइए ना, इतना कमा के आइए कि आप खुद से नहीं रख सकते हैं पूरी